जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए और इस मौका के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम एक नए टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं। आज का टॉपिक मैंने कल पोस्ट भी की थी कि क्या मर्दों को अपनी ज़िंदगी में, मर्द मतलब मेल्स, ठीक है, बदसलूकी जो है उसको फेस करना पड़ता है या नहीं। जैसे कुछ वुमेन्स कंप्लेन कर रही होती हैं कि आपको मेरी याद नहीं आई, आपको वो वाला दिन नहीं याद था, आपको ये वाली डेट नहीं याद थी। तो ऐसा मेल्स बाय नेचर ऐसे हैं कि वो वन टाइम में उनका जो ब्रेन है वो सिर्फ एक ही जगह पे रहता है, लेकिन वुमेन्स जो इसके मुकाबले में हैं वो एक काम करते कई चीज़ों पे तवज्जो दे सकती हैं। अब इस प्रॉब्लम के सलूशन करना है हमने, तो अब इसके लिए सीखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि खुद को मारना जो है वो बहुत मुश्किल है, फीमेल्स के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मेल्स को परफॉर्म करना पड़ता है कि उन्हें अपनी खुद ही को मारना पड़ता है। बाहर बहुत से लोगों से उन्हें जलील होना पड़ता है, जैसे अपने बॉस की बातें सुननी पड़ती हैं, अपने कोलीग्स की बातें सुननी पड़ती हैं। और कोलीग्स की बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों के लिए कमा के घर लाना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से वो अथॉरिटी रखते हैं अपनी फैमिली में कि वो सबके ऊपर अथॉरिटेटिव हैं, वो हर किसी को सुना सकते हैं, लेकिन बाहर इस तरह से नहीं है। बाहर उनके ऊपर कोई और अथॉरिटी रखता है, तो मेल्स को अपनी खुद ही को मारना पड़ता है फैमिली के लिए, ठीक है। और एक जो फीमेल है ना, उसको बचपन से बताया जा रहा है कि बेटा तुमने कल को घर संभालना है, तुमने कल को घर संभालना है। लेकिन जो मेल्स हैं वो क्या है कि उनके ऊपर एकदम से जिम्मेदारी आ जाती है, लड़कों को नहीं बताया जाता। जब कोई उनके साथ कुछ मिस हैपन होती है तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, हमें इन सब चीज़ों से गुजरना है। अब औरत के अंदर एक सलाहियत है जो भी सके, इसके पास एक ट्रिक है जिसे कहते हैं मैनिपुलेशन। ये एक ड्रामा क्रिएट करती हैं, अब मैं इसे ड्रामा ही कहूँगी, ठीक है। बीवियाँ भी और माएँ भी। बीवी कहेगी मैं किसके पल्ले पड़ गई हूँ, तुम अच्छे शौहर नहीं हो, तुम अच्छे बाप नहीं हो। सेम इसी तरह से माँ कहेगी तुम अच्छे बेटे नहीं हो, तुम अपनी बीवी बच्चों को खिला रहे हो। इसके अंदर पिस जो है ना, इसकी सेल्फ इस्टीम जिसकी ख़त्म हो रही है ना, वो मेल है, वो वालिद है, वो बेटा है, वो शौहर है, वो बिल्कुल ख़त्म होता जाता है अंदर से। और ये सब मैनिपुलेशन वुमेन कर रही होती है कि उसे बाय नेचर मिला हुआ है, ठीक है। ये एक साइको ड्रामा क्रिएट किया जाता है किसके लिए कि मेल को परेशान करने के लिए, उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि इसकी वजह से उनकी फैमिली, उसका रिश्ता और वो मेल जो है, वो बंदा जो है, वो अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। रखें जिस चीज़ की बार बार कंप्लेन की जाए कि ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ ये नहीं ठीक, वो चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है और बार बार कंप्लेन से रिश्ता ख़त्म हो जाता है। देखिए, यही तो मैं कहती हूँ कि पहले से अगर अंडरस्टैंडिंग हो, एक इंसान को पता हो कि हमारी जो कमिटमेंट्स हुई हैं, जैसे एक मेल है उसे पता है कि जो मेरी बीवी है उसको कौन सी चीज़ें नहीं अच्छी लगती तो वो करना छोड़ देगा। इसी तरह से पहले अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो औरत वो बात ही नहीं करेगी जिससे वो जो इंसान है या उसका हस्बैंड है वो हर्ट होता हो। और औरतें कंपेयर करती हैं कि उसका शौहर देखो, उसका बेटा देखो कि वो कितना अपनी माँ के साथ कर रहा है तो मेरे साथ नहीं करे। कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट सेम। अब बहुत सी औरतें कहेंगी कि तुम शादीशुदा नहीं तो तुम हमें कैसे बता सकती हो। बट आप लोग जानती हैं जो फीमेल्स हैं, इनको बचपन से, जैसे मैंने पहले कहा, कि बताया जाता है कि तुमने कल को एक फैमिली संभालनी है। अभी वो कहेंगी कि हमें बच्चे भी देखने पड़ते हैं, हमें शौहर को भी देखना पड़ता है, हमें ससुराल को भी देखना पड़ता है, ठीक है। जब एक बेबी आता है आपकी अटेंशन थोड़ी सी फैमिली से या हस्बैंड से हट के बच्चे की तरफ चली जाती है। तो यही तो एक निकाह के टाइम आपकी कमिटमेंट होती है कि आपने सब चीज़ों को लेकर चलना है। ओके, सो कम टू द पॉइंट। अब क्या है कि जब मर्द घर में आता है तो आप उसे वेलकम करें। घर का माहौल वेलकमिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आते ही कि जहन्नुम बना हो कि इसने ऐसे कर दिया था, उसने वैसे कर दिया था। कुछ तो बिल्कुल आने का भी वेट नहीं कर रहे होते, बिल्कुल इस तरह से कि शिकायतें कॉल पे लगा रही होती हैं। तो इससे जो सेल्फ इस्टीम है सब कुछ ख़त्म हो जाता है और ये सब मेल्स को फेस करना पड़ता है जो वो जाहिर नहीं करते। अब जाहिर करना क्या है, ये है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि समझा जाता है कि जो शख्स रोता है वो कमज़ोर है, वो मजबूत नहीं है, वो एक मर्द नहीं है। पता नहीं है किसने एक थ्योरी बनाई थी या जो भी था। जब आप रोते हैं, किसी एक बात से रोना शुरू करते हैं, तो कितनी ऐसी आपकी रिप्रेस थॉट्स होती हैं जिनकी वजह से आप परेशान होते हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। और जब आप रोते हैं तो वो सब आपको याद आता है और आपके थ्रू आउट टीयर जो है, आप जो रोते हैं आंसुओं के ज़रिए, वो निकल जाता है।
और फिर जो है आप रिलैक्स हो जाते हैं और फिर आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये नहीं कि आप अंदर ही बातें रखते जा रहे हो, सब वीक हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो किसी ने कॉन्सेप्ट एक बनाया था ना कि ज़िंदगी जो है वो 4 दिन की है, नहीं, ज़िंदगी 4 दिन की नहीं है। बाइबल के मुताबिक 70 साल उम्र है एक इंसान की, और 70 साल बहुत ज़्यादा है। तो 4 दिन की ज़िंदगी नहीं है कि 4 दिन के दुख है उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, नहीं। इसको कहना आसान है लेकिन ज़िंदगी गुजार के देखिए, बहुत कुछ है लाइफ में, ठीक है। उतारा जो औरतें हैं अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा करें कि जब आपका जो शौहर है, जो हस्बैंड है, वो जब घर आता है तो वो फ्रीली आपसे कोई ना कोई बात शेयर कर सके, उसको जो कोई टेंशन हो। और मैं मर्दों से कहना चाहूँगी कि रो लिया करें, आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपकी वाइफ समझने वाली है तो आप बात करते रह सकते हैं। उसके सामने आपको ये डर है कि ये समझेगी कि मैं कमज़ोर हूँ, ऐसा नहीं है। और वुमेन्स जो है वो भी इस पर्सपेक्टिव से या इस सिनेरियो से ना देखे कि ये तो कमज़ोर मर्द है मेरे सामने आके रो रहा है, वो इसलिए रो रहा है कि वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है और अब वो लाइट फील करेगा इसके बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।